बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्दियों की एक बेहतरीन सी रेसिपी। ये वैसे कहने की बात नहीं है कि इसके साथ आपके बहुत से मसाइल ख़त्म होंगे, ये बिल्कुल सच बात है। और ये रेसिपी ख़ास है मेरी बहनों के लिए, वो जो हर वक्त घर के काम काज में बिजी रहती हैं ना, और वो अपना ध्यान नहीं रख सकती। इनके कमर में दर्द, टांगों में दर्द, हर वक्त की थकावट और सुकून की नींद भी नहीं आती, उनके लिए है। उनके ये सब मसाइल होंगे ख़त्म। तो प्लीज़ आपने रेसिपी को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है। सबसे पहले हम लेंगे 100 ग्राम कोकोनट और 100 ग्राम खजूरें। अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बढ़ा लें चीज़ें। और 700 ml दूध है, यानी 3 कप दूध है, 1 किलो से कम है। कोकोनट को आपने काट लेना है और खजूरों की आपने गुठलियां निकाल लेनी है। दूध को डालना है एक पैन में और फिर हम इसमें डाल देंगे खजूरें और कोकोनट और फिर इसको हमने चढ़ा देना है चूल्हे पे। और साथ ही हमने डालने हैं 2 टेबल स्पून खसखस, अच्छी तरह धोकर चूल्हे पे चढ़ा देंगे। तो आहिस्ता फ्लेम पे हमने इसको 30 मिनट तक पकाना है। कुछ हमारा दूध खुश्क हो जाएगा और बाकी दूध इसके अंदर जो होगा, और ये सारी चीज़ें हम डालेंगे एक ब्लेंडर में और अच्छी तरह हम इसको कर लेंगे ब्लेंड। देखें, सारी इस तरह आपने ये डाल लेनी है ध्यान से। और फिर हम एक पैन डालेंगे, आधा कप देसी घी। ध्यान रहे कि देसी घी में हमने ये रेसिपी बनानी है। और 4-5 इसमें डाल देंगे सब्ज़ इलायचियाँ खोल के। आधा कप इसमें डालेंगे सूजी और लो फ्लेम पे आपने भूनना है। ये आपने याद रखना है कि जब भी हम सूजी की कोई चीज़ बनाते हैं तो वो आपने लो फ्लेम पे भूननी होती है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी फ्लेम, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि सूजी का कलर चेंज हो जाता है, लेकिन सूजी अंदर से कच्ची होती है। लो फ्लेम पे इस तरह इसको 5-7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो जब इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर कुछ बादाम और किशमिश भी डाल दी है, वो हमने अलग से नहीं पहले भूने, वो इसके साथ ही हम इस तरह भून लेंगे। ये देखें कितना अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है। तो वो मिक्सचर जो हमने दूध और खजूरों का बना के रखा था, अब वो डाल देंगे इसमें। और अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। अब यहाँ पे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फौरन जो है खुश्क होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही मज़े का और हेल्दी हलवा तैयार होता है। और इस तरह की चीज़ें सर्दियों में आप ज़रूर खाया करें। पूरे साल की जो ताकत है ना, आप इस तरह इकट्ठी कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है अदरक का पाउडर, खुश्क अदरक है ये, इसको सौंठ भी कहते हैं। ये भी जिस्म में से दर्दों को खींचती है। तो अगर तो आपको मीठा कम लगे तो फिर आपने गुड़ डालना है। यहाँ पर मैंने आधा कप इसमें गुड़ डाला है। और अगर आप मीठा कम खाते हैं, वो खजूरों का मीठा ही आपको काफ़ी लग रहा है, तो फिर आप गुड़ ना डालें। मुझे थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए मैंने यहाँ पर गुड़ डाला है और आपने भी गुड़ ही डालना है। अब आपने इसको भूनना है जब तक इसमें घी नहीं छोड़ देना। बहुत ज़्यादा घी हमने नहीं इसमें डाला था। अगर आप घी ज़्यादा खाने के शौकीन है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं, लेकिन इतना घी ही काफ़ी है। आप देखें कि ये कितना आपको चिकना नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा घी हमने नहीं डाला, क्योंकि दूसरी चीज़ों में भी अपनी चिकनाई होती है, तो वो छोड़ती हैं जब हम भूनते हैं। तो ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये आपकी पसंद है। थोड़ा थोड़ा घी छोड़ा है तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और आप ये देखें कि कितना शानदार ये हलवा लग रहा है। और आप यकीन करें कि ये इतना मज़े का बना था ना। और आपने इसको स्टोर कर लेना है, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 1 माह तक इसको आराम से फ्रिज में, या ज़्यादा ठंडा इलाका है तो वहाँ पर आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं ये होगा। लेकिन जिस वक्त भी निकालना है, खुश्क चम्मच के साथ निकालना है, क्योंकि जो चीज़ भी हमने स्टोर की होती है ना, उसका यही ध्यान रखना होता है कि उसमें गीला चम्मच, गीला हाथ नहीं लगना चाहिए। और क्या ही शानदार और ये हेल्दी हलवा है। अब आपने इसको खाना इस तरह कि सुबह नाश्ते में 3-4 चम्मच थोड़ा सा घी में इसके ऊपर डाल देंगे हूँ। अब ना, ये आपकी मर्जी है, डालें तो ना भी डालें, कोई बात नहीं है। ये
वो मैं आपको बता रही थी कि नाश्ते में आपने इसके 3-4 चम्मच खा लेने। इस तरह की जो हेल्दी मुकव्वी चीज़ होती है ना, उसको आप सुबह नाश्ते में खाया करें। उससे क्या होता है कि दिन को हम चलते फिरते रहते हैं, काम काज करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हजम हो जाती हैं। तो मेरी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना ख्याल रखा करें और अपने लिए इस तरह की चीज़ें बनाया करें और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।